चलो ठीक है, अब इधर देखो, हम लोग जो एडजेक्टिव नंबर 6 पढ़ रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का देखो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है, इट इज़ यूज टू इंडिकेट टूवर्ड्स समथिंग, ये किसी चीज़ की तरफ या किसी व्यक्ति की तरफ या किसी भी जगह की तरफ, ठीक है, इशारा करने के लिए हम इन्हीं का प्रयोग करते हैं। देखो जैसे कि इनका नाम है बेटा डिमॉन्स्ट्रेशन, मैंने तुम्हें बताया था डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब ये होता है संकेत देना। क्या करना होता है? संकेत देना, किसी भी वस्तु की तरफ, किसी चीज़ की तरफ, किसी इंसान की तरफ, किसी जगह की तरफ, ठीक है। जब हम संकेत देते हैं, बोलते हैं ये है, अच्छा ये वो, इस प्रकार जब हम इशारा करते हैं तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखो तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन इसका ये लिखा है, ये लिखा मैंने नोट लिखा, नोट में मैंने क्या लिखा है कि इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन, इसका जो प्रयोग होगा हमेशा एक नाउन के पहले होगा। कहाँ होगा? नाउन के पहले होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ाया था, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बस इतना अंतर है कि देखो जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जो शब्द है दिस, दैट, दीज, दोज और सच, हालांकि ये सच तो नहीं होता है, लेकिन ये जो 4 शब्द होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में भी काम करते हैं, और यही सेम वर्ड तुम्हारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी काम करते हैं। बस अंतर है इनका जगह बदल जाता है। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं बेटा, उनमें इनका जो प्रयोग होगा, इन चारों का जो प्रयोग होता है, इनके तुरंत बाद एक वर्ब आता है, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव का मतलब क्या होते हैं कि एक नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं? क्वालिफाई करने का काम करते हैं, उनके पहले आते हैं, ठीक है, और उनके बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। क्या समझ पा रहे हो? तब हमारे एडजेक्टिव बनेंगे बेटा, ठीक है। मैं तुम्हें एग्जाम्पल से भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, फिलहाल अभी तुम्हें नोट करना था इसका, ये देखना है, ये नोट करना, वर्ड लाइक के नोट करना, ठीक है। मैं तुम्हें अभी एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ इसमें कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अंतर क्या है। चलो इतने में हमारा काम चल जाएगा। देखो जो मैं अगर मैं लिखूँ बेटा दिस इज़ माई मोबाइल, मैंने बोला दिस इज़ माई मोबाइल, ठीक है। इसका हिंदी होगा यह मेरा मोबाइल है। इसका हिंदी क्या होगा? यह मेरा मोबाइल है। क्या हिंदी होगा? यह मेरा मोबाइल है। इसका हिंदी ये हो रहा है बेटा, ध्यान से देखना, यह मेरा मोबाइल है। देखो दिस के बाद क्या आया है? एक तुम्हारा वर्ब आया है, तो यहाँ पे जो दिस तुम्हारा काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एक प्रोनाउन के रूप में। किसके रूप में? प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो ये शब्द है यहाँ पे, ये नाउन के पहले आना चाहिए, ठीक है। तो फिर ऐसा हम क्या करें कि इसी को हम बनाएं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनाएं। देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव अगर एडजेक्टिव है बनाना है, देखो हिंदी भी बदलेगा, इसका हिंदी भी बदलेगा, ठीक है, और जो दिस का है इसका जगह भी बदलेगा। देखो अगर दूसरा मैं इस तरह से बोलता बेटा, ध्यान पहले, अच्छा पहले मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, मैं बोलूँ दिस मोबाइल, दिस मोबाइल इज़, अब यहाँ मेरा के लिए माई लगाओगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ बोलना पड़ेगा माइन। क्या बोलना पड़ेगा? माइन। देखो दिस मोबाइल इज़ माइन। अब इसका हिंदी क्या है? जरा हिंदी देखो, हिंदी होगा यह मोबाइल मेरा है। देखो हिंदी हो गया, मोबाइल पहले मेरा के बाद था, ठीक है। देखो मेरा के बाद मोबाइल था, तो माई मोबाइल मैंने बोला, और इस बार मोबाइल कहाँ? दिस के तुरंत बाद आया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, पहले उसको समझने का प्रयास करो। इसको मैं अभी कुछ टाइम के लिए मिटा रहा हूँ। जो तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, देखो अरे डिमॉन्स्ट्रेटिव, जो तुम्हारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं बेटा, ठीक है, और एक होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं तुम्हारे, ये 2 वर्ड होते हैं, ठीक है। और सेम ऐसा ही मैंने तुम्हें पढ़ाया था पजेसिव प्रोनाउन पढ़ाया था, और पजेसिव मैंने तुम्हें एडजेक्टिव भी पढ़ाया है, ठीक है। देखो इसमें जो हिंदी होता है, हिंदी इनमें भी वही होता है, जो हिंदी इनमें होता है यही हिंदी इनमें भी होता है। हिंदी सेम होता है, लेकिन क्या होता है इनका स्थान बदलता रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान से सुनने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना। मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, देखो जब सेंटेंस के शुरू में तुम्हारा कोई भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा, तो वाक्य के अंत में ज़्यादातर तुम्हारा पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? ध्यान सुनो, जब सेंटेंस के शुरू में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा, तो वाक्य के अंत में ज़्यादातर क्या आएगा? पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। और जब सेंटेंस के शुरू में ही तुम्हारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाएगा, तो वाक्य के अंत में क्या आएगा? पजेसिव प्रोनाउन आएगा।
बस समझ पा रहे हो। मैं एग्जाम्पल तुम्हें दिखा रहा हूँ, कुछ भी बोलो, मैं बोलूँ देखो दैट हाउस। अब देखो दैट के बाद क्या आया, हाउस आया। हाउस तुम्हारे क्या होता है, नाउन होता है, और नाउन के पहले जो भी शब्द लिखा जाता है वो शब्द क्या होता है, सिर्फ एडजेक्टिव होता है। तो दैट तुम्हारा है एडजेक्टिव। तो दैट देखो संकेत तो कर रहा है कि वो है घर, तो इसलिए दैट तुम्हारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है, अब यह घर जिसका तुम्हें बताना है, ठीक है। देखो अगर अधिकार दिखाने वाली शब्द आएगा तो अब अंत में जो है पजेसिव प्रोनाउन ही आएगा तुम्हारा, पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा। देखो मैं बोलूँ वह घर तुम्हारा है, वह घर किसका है, वह घर तुम्हारा है, तो बोला जाएगा दैट हाउस इज़। अब योर अगर कुछ लोग लिख के छोड़ देंगे योर, दैट हाउस इज़ योर, सेंटेंस गलत है, क्योंकि योर तुम्हारा होता है पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव अकेला ना तो सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ना ऑब्जेक्ट का, ना कॉम्प्लीमेंट का, किसी का काम नहीं कर सकता अकेला, ठीक है। तो प्रोनाउन जो होता है कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, ठीक है। तो हमें अंत में क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। तो योर का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता था, योर्स होता था। पसंद पाए, देखो जब शुरू में तुम्हारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव शुरू में आएगा तो वाक्य के अंत में ज़्यादातर क्या आते हैं, पजेसिव प्रोनाउन आते हैं। क्या आते हैं, पजेसिव प्रोनाउन आते हैं। बस समझ पा रहे हो। एक मैं और तुम्हें दिखा रहा हूँ, मैं कहूँगा बेटा दिस शर्ट इज़, मैं कह रहा हूँ यह शर्ट मेरा है, किसका है, मेरा है। तो दिस शर्ट इज़ माइन, क्या बोलना पड़ेगा बेटा, अब देखो मेरा का इंग्लिश के लिए क्या बोलना पड़ेगा, माइन बोलना पड़ेगा। देखो तो यहाँ पर भी दिस तुम्हारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्या है, क्योंकि ये संकेत कर रहा है इस शर्ट की तरफ। देखो इसके बाद तुरंत क्या आया है, नाउन है ना, तो ये शब्द क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। आंख बंद करके बोल देना कि सर ये एडजेक्टिव है। अब मैंने जब तुम्हें बताया जब शुरू में तुम्हारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आते हैं, जब शुरू में ही तुम्हारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लग जाते हैं, और अगर अंत में अधिकार दिखाने की बात होगी, कभी भी अधिकार दिखाने की बात होगी, ठीक है, तो अंत में पजेसिव प्रोनाउन ही आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा। तो ये यहाँ देखो ये पजेसिव तुम्हारे प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके तुम चेक कर सकते हो। और भी मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। अब देखो तो यहाँ पे बेटा तुम्हारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये भी तुम्हारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन अगर ये इस प्रकार लिखा होता है कि दिस इज हर चेयर, चेयर मतलब कुर्सी होता है, ठीक है, दिस इज हर चेयर। अब देखो शुरू में क्या है, देखो अभी एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, वेरी गुड। क्यों प्रोनाउन है, क्योंकि देखो इसके बाद क्या आया, वर्ब आया है। जो जब इनके बाद कोई भी वर्ब दिख जाए तुम्हें तो ये क्या हो जाएंगे, तुरंत बन जाएंगे, प्रोनाउन बन जाएंगे। अब देखो जब तुम्हें शुरू में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तुरंत आ गए हैं, अब अंत में देखो कि पजेसिव एडजेक्टिव का ही प्रयोग होगा अगर अधिकार दिखाया गया होगा तो। देखो बताएगा यह कुर्सी उसका है, किसी लड़की का है। देखो हर के बाद क्या लिखा है, चेयर, ये तुम्हारा नाउन है और ये तुम्हारा पजेसिव एडजेक्टिव है। कसम भाई, तो मैंने बताया कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव, पजेशन केस का और डिमॉन्स्ट्रेशन में थोड़ा सा कनेक्शन होता है, ठीक है, किस प्रकार कनेक्शन तो मैंने तुम्हें दिखाया है, ठीक है। अब फिलहाल आते हैं हम लोग ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में तुम्हें और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबका एक सेंटेंस मैं फिर से बना दे रहा हूँ ताकि तुम अच्छे से नोट कर सको, नोट बना सको, ठीक है। नोट बनाना जरूरी है बेटा, बिना नोट का पढ़ाई नहीं हो सकता, ठीक है। हम कभी कभी सोचते हैं कि चलो याद हो गया, नोट नहीं बनाएंगे क्या करेंगे, लेकिन दिमाग है, बहुत बार होता है जब ज़रूरत पड़ती है तो चीज़ें हम भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब नोट बना के रखेंगे, जब भी ज़रूरत होगा हम खोल के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसलिए नोट बनाना जरूरी है। देखो मैं पाँचों के एक शब्द बना रहा हूँ बेटा। देखो पहला मैं दिस का बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दिस पेन है, दिस पेन इज़ एक्सपेंसिव, दिस पेन इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है, महंगा। अब यहाँ कहोगे सर शुरू में तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आया है और अंत में पजेसिव प्रोनाउन नहीं आया है, तो मैंने बताया बेटा कि जब अधिकार दिखाने की बात होगी तब प्रोनाउन आते हैं, ठीक है। यहाँ अधिकार थोड़ी दिखाया गया, पेन की क्वालिटी बताई गई है, पेन कैसा है। देखो पेन क्या है, तुम्हारा जो पेन है तुम्हारा नाउन होता है, नाउन के पहले एक शब्द आया है, एक्स्ट्रा शब्द, और ये जानकारी दे रहा हमें, यह पेन बता रहा है कि यह पेन, यह के बाद तुरंत क्या निकला मुँह से, पेन। तो जब यह के बाद तुरंत पेन निकलेगा तो यहाँ पे जो दिस शब्द है बेटा ये क्या कहलाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, ठीक है। दिस पेन इज एक्सपेंसिव, यह पेन कैसा है, महंगा है। तो दिस का समझ में आया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे बनता है। इसके बाद कोई नाउन आएगा तो यही बन जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, सिंपल सा बात है। अब दैट का देखो, मैं कह रहा हूँ दैट बुक
इज़ नाइस। नाइस मतलब क्या होता है बेटा? अच्छा, ठीक है। देखो दैट बुक, बुक तुम्हारा क्या नाउन होता है। अब देखो नाउन के पहले एक एक्स्ट्रा शब्द आया, तो दैट देखो इशारा कर रहा है कि वह बुक, दैट शब्द से इशारा किया जा रहा है, ठीक है। और देखो बुक के पहले तुरंत पहले सटा हुआ है, तो ये आंख बंद करके क्या बोलना? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है बेटा, ठीक है। दैट बुक इज नाइस, वह किताब तुम्हारी अच्छी है। तो दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर होता है, ठीक है। और दीज और दोज का प्रयोग कैसे होता है? प्लूरल के रूप में होता है। और सच का जो प्रयोग अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सच का हिंदी होता है इस प्रकार का या ऐसा। सिंगुलर और प्लूरल दोनों कर सकते हो। चलो उसका मैं दिखा रहा हूँ। हाँ दीज का देखो, एक मैं कह रहा हूँ दीज क्लोथ्स, these clothes are dirty। डर्टी का स्पेलिंग में भूल गया क्या? देखो मैंने बोला दीज क्लोथ्स आर डर्टी। देखो दीज क्लोथ बेटा तुम्हारा नाउन होता है, प्लूरल फॉर्म में लिखा गया नाउन, ठीक है। देखो दीज जब भी लिखा जाएगा, इसके बाद जब नाउन लिखा जाएगा बहुवचन के फॉर्म में लिखा जाएगा, प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। देखो क्लोथ मैंने लिखा और जो वर्ब आएगा वह भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। वेरी गुड। देखो दीज एक नाउन है, नाउन के पहले जो भी शब्द एक्स्ट्रा शब्द होता है उसको क्या बोलेंगे हम? यहाँ पे एडजेक्टिव बोलेंगे। लेकिन क्योंकि ये संकेत देने का काम कर रहा है इसलिए कौन सा एडजेक्टिव होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो वर्ब मैंने आर लगाया। देखो तो यह कपड़े कैसे हैं? गंदे। पहनोगे कपड़े? हाँ पहनोगे कपड़े? नहीं पहनोगे, गंदे अगर है। गंदा कपड़ा कौन पहनता है? एक मैं दोज बना के दिखा रहा हूँ। देखो दोज हाउसेस, चलो पास्ट का प्रयोग करें। दोज हाउसेस वर माइन। चलो माइन आवर्स का प्रयोग करें। आवर्स मतलब हमारे थे। देखो दोज हाउसेस वर आवर्स, वे सब घर किसके थे? हमारे थे। देखो दो हाउस बेटा तुम्हारा नाउन होता है, क्या है? और इसके पहले एक एक्स्ट्रा शब्द आया है और ये संकेत कर रहा है कि वे घर, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और मिल रहा है। तो ये क्या होंगे? तुम्हारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। देखो जितने सारे शब्द है सबके बाद एक नाउन आया है, आया कि नहीं आया है? तो इसीलिए इस स्थिति में ये सभी क्या कहलाएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। लेकिन जब बेटा इनके बाद तुम्हारे वर्ब आने लगेंगे, ठीक है, वर्ब, ठीक है, इन्हीं के तुरंत बाद जब वर्ब आने लगेंगे तो यही बन जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही मतलब छोटा सा डिफरेंट है, तो आसान से समझ जाओगे, इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। सच का मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, मैं मिटा दे रहा हूँ ऊपर। हाँ सच का मैं तुम्हें दो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि सच का प्रयोग तुम सिंगुलर भी कर सकते हो, प्लूरल भी कर सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है। देखो अगर तुम कह रहे हो ऐसा लड़का अच्छा नहीं होता है, ऐसा लड़का अच्छा नहीं होता है, तो ऐसा का इंग्लिश क्या होता है बेटा? सच। सच मतलब होता है ऐसा या इस प्रकार का। सच बॉय, देखो बॉय तुम्हारा नाउन है और नाउन के पहले जो भी शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन ये इशारा कर रहा है कैसा लड़का? ऐसा लड़का, संकेत कर रहा ना, ऐसा लड़का, तो इसलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे तुम्हारे। तो दिस बॉय, अब बॉय सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। दिस बॉय इज़ नॉट गुड, इस प्रकार का लड़का अच्छा नहीं होता है। दिस बॉय इज़ नॉट गुड, ठीक है। एक और देख लो, इसका प्लूरल फॉर्म देख लो। मैं कह रहा हूँ सच, चलो दूसरा मैं चौक यूज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सच गर्ल्स। देखो सच गर्ल्स, इस प्रकार की लड़कियाँ, क्या है? इस प्रकार की लड़कियाँ। सच गर्ल्स आर लो, ये बहुत बड़ी बात तुमने बोल दिया। कोई लड़की देखेगी ये वीडियो तो गुस्सा हो जाएगी तुम्हारे ऊपर। देखो मेरे ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर। देखो सच गर्ल्स आर लेजी, इस प्रकार की लड़कियाँ कैसी होती हैं? आलसी होती हैं। लेजी मतलब होता है आलसी, ठीक है। तो इस प्रकार की लड़कियाँ कैसी होती हैं? आलसी होती हैं। तो ये मैंने तुम्हें बताया बेटा, पूरा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज बताया, एक एक शब्द का मैंने तुम्हें एग्जाम्पल भी दिया, ठीक है। ये इजी कॉन्सेप्ट था। देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बस छोटा सा डिफरेंट क्या है कि जब एडजेक्टिव के रूप में काम करेंगे इनके तुरंत बाद एक नाउन आएगा, और जब ये प्रोनाउन के रूप में काम करेंगे इनके बाद तुरंत एक वर्ब आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तुम अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।